बरसात शुरू हो गई। अरे ये अचानक बारिश कहाँ से शुरू हो गई? यहाँ कहीं छिपने की जगह भी नहीं है। बादल तो थे ही विमला, तभी तो बारिश हुई। वो देखो वहाँ वो पेड़ है ना, उसी के नीचे खड़े हो जाते हैं दोनों। वे दोनों बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़े हो गए। उन्होंने सोचा कि बारिश खत्म होगी तो घर चलेंगे, लेकिन पता नहीं उस दिन बारिश ने भी क्या कसम खा ली थी, वो रुक ही नहीं रही थी। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है विमला। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। चलिए फिर ऐसे ही भीगते हुए चलते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन डर लगता है कहीं पिछली बार की तरह तुम फिर से बीमार ना पड़ जाओ। अरे कुछ नहीं होगा मुझे, आप चलिए। लगभग 2.5 किलोमीटर चलने के बाद वो अपने टूटे फूटे मिट्टी के घर के पास पहुंचे। उनके मकान की छत से लगातार पानी टपक रहा था। घर में जो भी थोड़ा मोड़ा सामान था वो भी बारिश के कारण पूरी तरह से भीग गया था। दिनेश ने देखा कि उसकी माँ और उसकी 6 साल की बेटी रूपा दोनों एक बड़े से प्लास्टिक से अपना सिर ढकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हवा इतनी तेज है कि वो प्लास्टिक बार बार उड़ जाता है। माँ, अगर बारिश का यही हाल रहा तो हमारा घर तो कभी भी गिर सकता है। हाँ बेटा, मुझे भी यही लगता है। क्यों ना हम कहीं और रहने के लिए चले। जो भी थोड़ा मोड़ा सामान उनके पास था उन्होंने उसे एक कपड़े में बांधा और बारिश में ही निकल गए। करीब 1 किलोमीटर चलने के बाद उन्हें एक पार्क के पास कुछ सीमेंट की पाइपें दिखाई दी। विमला, ये लो हमारा नया घर मिल गया। हाँ, ये कम से कम इस बारिश में गिरेगा तो नहीं। उन सभी ने उन पाइपों के अंदर शरण ली। जानते, कभी कभी मुझे लगता है कि भगवान को हम गरीबों को बनाना ही नहीं चाहिए। ना तो हम ढंग से रोटी खा सकते हैं, ना अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, और ना ही हमारे सिर पर छत होती है। हमारे हाथों ने इस शहर में ना जाने कितने रहने वालों के लिए पक्के घर बनाए, लेकिन हमारी किस्मत देखो, यही लिखा है। उन सभी ने पूरी रात उसी सीमेंट की पाइप में बिताई। अगली सुबह उनकी नींद तब खुली जब वहाँ उन्होंने कुछ शोर सुना। उन्होंने देखा कि कुछ मजदूर वहाँ रखे सीमेंट की पाइप को ट्रक में लोड करके किसी दूसरी जगह ले जा रहे हैं। उन मजदूरों ने उन्हें भी वो पाइप खाली करने को कहा ताकि वो उन्हें ट्रक में ले जा सके। उन्होंने वो पाइप खाली कर दिया। बाबा, अब हम कहाँ रहेंगे? अब तो बारिश बंद हो गई है बेटा, चलो हम लोग अपने पुरानी मिट्टी के घर में चलते हैं। वे सभी वहाँ गए, लेकिन वहाँ का नजारा देखकर दिनेश और विमला की आंखों में आंसू आ गए। कल रात की लगातार बारिश के कारण उनका मिट्टी का घर ढह गया था। विमला और दिनेश को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब कहाँ रहेंगे। विमला, हमें रहने का कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करना ही होगा। इस तरह सड़क पर तो नहीं रह सकते। उनके पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे कि वो किराए पर कोई कमरा ले लें। उस दिन दोपहर तक वो हर जगह भटकते रहे, लेकिन कहीं बात नहीं बनी। विमला, मुझे लगता है कि जब तक कोई और व्यवस्था नहीं हो जाती हमें खुले में ही रहना होगा, फुटपाथ पर। उन्होंने फुटपाथ पर ही रहने का निर्णय लिया, लेकिन उनका ये निर्णय गलत साबित हुआ, क्योंकि शाम को पुलिस वाले आकर उन पर चिल्लाने लगे। अजीब हाल है तुम लोगों का। अरे फुटपाथ पर भी कोई रहने की जगह है? हाँ, अब क्या करे साहब, एक मिट्टी का टूटा फूटा घर था हमारा, लेकिन वो तो बारिश में ढह गया ना। अब आप ही बताइए, बूढ़ी माँ और छोटी बेटी को लेकर हम कहाँ जाएं? उसका ठेका हमने नहीं लिया है, जहाँ जाना है जाओ। दिनेश की बात सुनकर वहाँ खड़े पुलिस इंस्पेक्टर ने हवलदार से कहा कि ये तुम इनसे कैसे बातें कर रहे हो? अरे ये भी हमारी ही तरह इंसान है। जब इंस्पेक्टर उन्हें डांट रहा था तो सहमी सी बेचारी रूपा उन्हें देख रही थी। वो बेचारी अपनी दादी के पीछे छिपने की कोशिश कर रही थी। उसे देखकर इंस्पेक्टर को बहुत दया आई। थोड़ी देर के लिए उसके सामने उसका बीता हुआ कल आ गया। उसने दिनेश से कहा, देखो भाई, इस तरह सड़क के किनारे फुटपाथ पर तुम नहीं रह सकते, ये गैर कानूनी है। साहब, हम गरीबों का पैदा होना ही गैर कानूनी है। दिनेश की बातों को सुनकर इंस्पेक्टर भावुक हो गया और उसने कहा, देखो ऐसा मत कहो, भगवान ने जन्म दिया है तो वो देखभाल भी करेगा। एक काम क्यों नहीं करते, सरकार ने तुम जैसे लोगों के लिए ही तो ये रैन बसेरे बनाए हैं, तुम लोग फिलहाल वहीं जाकर क्यों नहीं रहे। दिनेश अपने परिवार को लेकर रैन बसेरे में चला गया। वहाँ पहले से ही उन लोगों के जैसे कई लोग थे। उन्होंने किसी तरह वहाँ अपने लिए जगह बनाई। विमला, कल से हमें काम पर भी जाना पड़ेगा, नहीं तो अभी रहने की दिक्कत है, कल से खाने के लिए भी मोहताज होना पड़ेगा। उस रात भी जोरों की बारिश हो रही थी। दिनेश और विमला किसी तरह सोने की कोशिश कर रहे थे। तभी विमला का हाथ अपनी बेटी रूपा के सिर पर गया। हे भगवान, इसे तो तेज बुखार है। पता नहीं भगवान भी कब छोड़ेगा हमारी परीक्षा लेना। विमला ने रूपा को अपने सीने से लगाया और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि उसका बुखार जल्दी से उतर जाए।
उधर दूसरी ओर उस इंस्पेक्टर की आंखों से भी नींद कोसों दूर थी। उसकी आंखों के सामने रह रह कर रूपा का चेहरा आ रहा था। अभी कुछ महीने पहले ही इंस्पेक्टर की पत्नी और उसकी बेटी की मौत एक सड़क हादसे में हो गई थी। उसे रूपा में अपनी बेटी का चेहरा दिख रहा था। वो तुरंत ही वहां से निकला और रैन बसेरे में पहुंचा। उसने देखा कि रूपा अपनी माँ की गोद में आंखें खोलकर लेटी हुई है। रूपा ने जैसे ही इंस्पेक्टर को रैन बसेरे में देखा तो वो काफी डर गई और उसने डरते हुए उससे कहा, अंकल, मुझे तेज बुखार है, भगवान के लिए हमें यहाँ से मत निकालिए। उसकी बात सुनकर इंस्पेक्टर की आंखों में आंसू आ गए। उसने उससे कहा, नहीं बेटा, मैं तुम्हें यहाँ से निकालने नहीं आया हूँ, मैं तुम लोगों को अपने घर ले जाने आया हूँ। उसकी बात सुनकर सभी चौंक गए। उन्हें मन ही मन डर भी लगने लगा कि कहीं इंस्पेक्टर साहब उन्हें जेल में ना बंद कर दें। तब इंस्पेक्टर ने उनसे कहा, देखिए, आप लोग बिल्कुल ना डरे, मेरे साथ मेरे घर चले। जब तक आप लोगों के रहने की कोई दूसरी व्यवस्था नहीं हो जाती, आप वहाँ रह सकते हैं। हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे इंस्पेक्टर साहब। देखिए, मैं